हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा, तो आपकी बॉडी के कौन कौन से ऐसे मेन ऑर्गन हैं जिन पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है आपके ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से, और साथ साथ में आप अपने ब्लड प्रेशर को कैसे कम कर सकते हैं। बस आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। अब क्या काम करना वो हम बाद में बताएंगे, और कुछ आपको ऐसे ट्रीटमेंट बताएंगे जिसका आप यूज़ करके अपने ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। अब ब्लड प्रेशर बढ़ता क्या है, पहले तो बता देते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हमारे बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन हैं जिनमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वो है हार्ट डिजीज़। हार्ट पे बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है और हार्ट से रिलेटेड बीमारियां बढ़ने के चांसेस बढ़ सकते हैं। मे बी आपका हार्ट ब्लॉक भी हो सकता है, हार्ट ब्लॉकेज के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। इसलिए अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखिए, नहीं तो उसके साथ साथ आपके साथ साथ हजारों बीमारियां भी हो सकती हैं। और यहाँ पे दूसरा ऑर्गन है, वो है हमारा किडनी। किडनी डिजीज के चांसेस बढ़ सकते हैं, किडनी स्टोन हो सकता है, किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी में स्वेलिंग आ सकती है, और भी बहुत खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपका ब्लड प्रेशर ना बढ़े, कंट्रोल में रहे, तो आपको क्या करना है वो हम भी बताते हैं। और बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, हार्ट डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं और किडनी डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको अपने ब्लड प्रेशर को कम करना है, सबसे पहले चेंज योर लाइफ स्टाइल। अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाइए। अपने लाइफ स्टाइल, आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, आप किस समय क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, आपका सोने का समय क्या है, आपका उठने का समय क्या है, आपके बैलेंस डाइट में आपने जो अपनी प्लेट डेकोरेट की है खाने वाली, उसमें कौन कौन सी चीज़ न्यूट्रिशनल सब्सटेंस सप्लीमेंट है भी कि नहीं है, कि आप सिर्फ और सिर्फ फैटी चीज़ें खा रहे हैं। तो आपको उस चीज़ का खास ख्याल रखना है। अपने बैलेंस डाइट में चेंज लाइए और उसके साथ साथ एक्सरसाइज करिए, योगा करिए। इन सारी चीज़ों को करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं आपका ब्लड प्रेशर ना बढ़े। और स्ट्रेस नहीं लेना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, बॉडी के अंदर सोडियम के अमाउंट को नहीं बढ़ने देना है। इसके लिए आपको नमक खाना कम करना पड़ेगा, चीनी भी नहीं खाना चाहिए, उससे भी आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। यहाँ तक आपको ब्रेन से रिलेटेड बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि चीनी रिफाइंड होता है और वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता हमारी बॉडी में। और समझ लीजिए उससे हमें 0% मतलब 1% भी एनर्जी नहीं मिलती है, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं मिलती। अगर आप चीनी खा रहे हैं तो समझ लीजिए वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए टॉक्सिक है, आपकी बॉडी को उससे कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इसलिए चीनी मत खाइए और ऐसे फूड आइटम्स का यूज़ करिए जिनके अंदर हाई अमाउंट में पोटेशियम प्रेजेंट हो, ताकि ये आपकी बॉडी के अंदर अगर आप उसे खाते हैं तो ये जाने के बाद बॉडी के अंदर सोडियम के अमाउंट को कम करे, और ताकि आपका ब्लड प्रेशर ना बढ़े। तो कुछ ऐसे फूड आइटम्स आपको खाने चाहिए जिनमें मैक्सिमम अमाउंट में पोटेशियम प्रेजेंट हो। तो अपने लाइफ स्टाइल में चेंज लाइए, अपने बैलेंस डाइट को मेंटेन करके रखिए, स्ट्रेस मत लीजिए, डिप्रेशन में मत जाइए, अल्कोहल स्मोकिंग से दूरी बनाकर रखिए। देख लीजिए आपको कभी भी आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा। अल्कोहल और स्मोकिंग करने से भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है और आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए इन सारी चीज़ों से दूरी बनाकर रखिए। ऑयली रेस्टोरेंट फूड से दूरी बना लीजिए, इन सब चीज़ों को नहीं खाना है, आपका ब्लड प्रेशर कभी नहीं बढ़ेगा। तो बीमारी अगर हमारे शरीर में बढ़ती है उसके जिम्मेदार हम होते हैं, क्योंकि हमने अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसी लाइफ स्टाइल ही बना ली है कि जो हमारी बॉडी को नहीं अच्छी लगती, बट वो लाइफ स्टाइल आपको अच्छी लगती है। आपको ऐसा लगता है कि जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारी डेली की लाइफ स्टाइल है, डेली का रूटीन है, वो तो दूसरों से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हम रूल फॉलो कर रहे हैं, बट नहीं, वो आपकी बॉडी को नहीं अच्छा लगता। अगर आप अल्कोहल यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, ऑयली रेस्टोरेंट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आपकी बॉडी उन सारी चीज़ों से मतलब बोल सकते हैं कि फाइट नहीं कर पाती है। इसलिए इन सारी चीज़ों से दूरी बना लीजिए, आपका ब्लड प्रेशर तो हाई नहीं होगा और उसके साथ साथ आप हजारों बीमारी से समझ लीजिए अपनी बॉडी को बचा रहे हैं, अगर आप इन सारी चीज़ों से दूरी बना कर रखेंगे तो। अब उसके बाद जो है सिस्टोलिक और डिस्टोलिक, ये ब्लड प्रेशर का जो लेवल होता है वो कितना होता है।
120/80 इतना होता है। सिस्टोलिक क्या होता है 120 mmHg और डिस्टोलिक कितना होता है 80 mmHg। मतलब अगर आपका ब्लड प्रेशर इतना है, आपने मशीन से मेजर किया इतना आ रहा, तो समझ लीजिए आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। लेकिन इससे ज़्यादा हुआ तो, जैसे ज़्यादा क्या होगा 140 या 139 ऐसे कुछ चला गया, ये 90 चला गया या फिर 100 चला गया, तो इतना रेंज अगर इसकी गई तो समझ लीजिए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। आपको ज़रूरत है अपने ब्लड प्रेशर को कम करने की। सिस्टोलिक ऊपर वाला रेंज होगा 120 होगा, डिस्टोलिक नीचे वाला जो रेंज होगा वो 80 आना चाहिए। इतना रेंज रहा तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। इससे ज़्यादा हुआ तो समझ लीजिए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है, आपको हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम हो। तो अगर आप इन सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं, अपनी लाइफस्टाइल, अपने डेली रूटीन, अपने खाने पीने में जितना हो सके उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स फूड का यूज़ करिए, जिससे आपको उनसे एनर्जी मिले और आप अपने ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। और कुछ चीज़ों का यूज़ करके आप अपने ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। सबसे पहले आप यूज़ कर सकते हैं अर्जुन बार्क। अर्जुन का पेड़ होता है, उसका जो छिलका होता है उसका पाउडर भी मिलता है। उसका पाउडर आप खुद बना सकते हैं। बस उसका आपको बार्क लाना है, छिलका लाना, उसे सुखा लीजिए, फिर उसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके आप उस पाउडर को बना कर रख लीजिए। मार्केट से अच्छा आप घर पे बनाएं, वो ज़्यादा बेस्ट है। अब आपको इसको यूज़ कैसे करना है, 1/2 कप वाटर लेना है और उसके बाद उसमें 5 ग्राम कितना डालना है अर्जुन बार्क मेजर करके 5 ग्राम अर्जुन बार्क का पाउडर जो है उस पानी में डालना है। थोड़ी देर तक उसे बॉईल करना है। उबालने के बाद उसे डेली मॉर्निंग में आप पीना शुरू कर दीजिए। आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मतलब कभी कभी बढ़ जाता है अचानक से रहते रहते, तो वो अर्जुन बार्क का यूज़ कर सकता है। 5 ग्राम अर्जुन बार्क लेना है, उसका पाउडर लेना है 5 ग्राम, उसे पानी में डालना है 1/2 कप वाटर में और उसके बाद उसे थोड़ी देर तक बॉईल करना। बॉईल करने के बाद उस पानी को पी लेना है। आप ऐसा करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कम रहेगा। नेक्स्ट है आप अश्वगंधा का भी यूज़ कर सकते हैं। उसका कैप्सूल भी आता है, उसका पाउडर भी आता है। उसका आप पाउडर अगर ले रहे हैं तो 5 ग्राम लेना है पाउडर और उसे दिन में 2 बार उस पाउडर को आप पानी के साथ खा लीजिए। इससे भी आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा, किडनी स्टोन के चांसेस भी कम हो जाएंगे, आपका हार्ट भी हेल्थी रहेगा और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी हेल्थी रहेगा। तो अश्वगंधा पाउडर या फिर आप उस कैप्सूल का भी यूज़ कर सकते हैं। 5 ग्राम लेना है उस पाउडर को और दिन में 2 बार किसके साथ खाना है, पानी के साथ खाना है। उसके बाद उसी तरीके से अश्वगंधा के तरीके से एक और पाउडर आता है सर्पगंधा। सर्पगंधा का भी पाउडर लेना है। उसको आपको 100 से 200 mg लेना है और उसे पानी के साथ खा लेना है। अगर आप इन तीनों चीज़ों का यूज़ करते हैं, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है, अगर आप चाहते हैं आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे, तो इन तीनों चीज़ का यूज़ करना शुरू कर दीजिए। आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं और आपका ब्लड प्रेशर कभी नहीं बढ़ेगा। और अपने डेली रूटीन में, अपने खाने पीने में आप बैलेंस डाइट को मेंटेन करिए, लाइफस्टाइल को चेंज करिए, आपका ब्लड प्रेशर कभी नहीं बढ़ेगा। उसके साथ साथ आपको कभी कोई बीमारी भी नहीं होगी। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैक्सिमम लोगों के पास तक पहुंचा दीजिए ताकि उन्हें भी इससे कुछ नॉलेज मिले, वो भी इससे कुछ सीखें। और अगर उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर जैसी कोई भी प्रॉब्लम है, वो उसे घर पे रहते हुए ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके छोटा सा कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।